बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। फाइंड द सिक्स्थ रूट्स ऑफ फर्स्ट पार्ट -1 के हमें सिक्स्थ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सेकंड पार्ट में हमें 1 प्लस आयोटा के फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट किया है बिल्कुल उसी वे से हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अटेम्प्ट करना है। वही फॉर्मूला, वही प्रोसीजर और वही हमें जो है वो अडॉप्ट करने हैं। प्रोसीजर वही अडॉप्ट करना है। वही पहले आर फाइंड आउट करेंगे, थीटा फाइंड आउट करेंगे और जेड के वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करके हम अपनी रिक्वायरमेंट, अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट लेट करते हैं। लेट z इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 0 आयोटा। पहला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, आर फाइंड आउट करना है। आर आप लोगों को मालूम है रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा आर इज इक्वल टू 1। आर का आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद हमें स्टूडेंट्स चाहिए थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब थीटा के लिए आप ये जो नंबर है आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट यानी कि आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको। डायरेक्ट ज़रा ड्रॉ करें तो आपको ड्रॉ से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो नंबर ड्रॉ किया है तो आपके पास आर्गुमेंट थीटा कितना बन रहा है। इस सेंस में पॉजिटिव x, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको किस तरह का गिवन है, -1,0 है। इसका मतलब ये नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर यहाँ पर आएगा, -1 यहाँ पर। तो आपको पॉजिटिव x एक्सिस से यहाँ तक का एंगल चाहिए, तो ये कौन सा कितना एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, ये पाई एंगल बन जाएगा आपके पास। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकते हैं कि ये थीटा पाई आएगा, या हम कॉस थीटा साइन थीटा को कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं। तो कॉस थीटा बेसिकली x ओवर r के इक्वल होता है और x की वैल्यू रियल पार्ट -1 ओवर 1 और ये हो जाएगा -1। उसके बाद फिर आपने साइन थीटा को कैलकुलेट करना है। साइन थीटा होता है स्टूडेंट y ओवर r, और y चूंकि इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमारे क्वेश्चन में 0 की इक्वल है, तो 0 ओवर r इज 0 ओवर 1, सॉरी r की जगह पर 1 लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। तो अब आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस तरह का कौन सा एंगल है कि जिसके ऊपर कॉस -1 और इस तरह का कौन सा एंगल है कि जिसके ऊपर आपका साइन जो है वो 0 के इक्वल आएगा। तो वो एंगल स्टूडेंट यहाँ से कौन सा आ जाएगा, वो एंगल हमारे पास पाई आएगा। अल्फा इज इक्वल टू पाई। तो बल्कि सॉरी अल्फा नहीं, थीटा इज इक्वल टू पाई। हम थीटा को आर्गुमेंट कह रहे हैं, तो ये स्टूडेंट थीटा है। थीटा इज इक्वल टू पाई, तो हमारा आर्गुमेंट भी कैलकुलेट हो गया, आर भी कैलकुलेट कर लिया। अब आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, zk इज इक्वल टू r mod 1/n sees थीटा प्लस 2k पाई ओवर n। इसमें पहले वैल्यू लगा देते हैं स्टूडेंट्स हम। r की वैल्यू जो कि 1 है और थीटा की वैल्यू पाई है और n की वैल्यू 6 है। क्योंकि हमने सिक्स्थ रूट फाइंड आउट करना है तो सिक्स्थ मीन n इज इक्वल टू 6 होना चाहिए। ये सारी वैल्यूज लगाते हैं तो zk बन जाएगा 1 raised to power 1/6 और c's
थीटा की जगह पर पाई, तो पाई प्लस 2 k पाई ओवर 6। तो ये हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू आ जाएगी किसकी, ये हमारे ZK की वैल्यू आएगी। तो ZK मज़ीद इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि 1 रेज़ टू पावर 1/6 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा सीज पाई प्लस 2k पाई ओवर 6। अब हमें 6 रूट चाहिए, तो हमें k को क्या पुट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, k को हमें पुट करना है, पुट k इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 n-1 तक, यानी कि 6 करने हैं तो 5 तक हमें इसको पुट करना पड़ेगा। तो इसको बारी बारी हम इस फॉर्मूला में लगाते हैं और हम अपने z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अपने रूट फाइंड आउट करते जाते हैं। पहले 0 लगाएंगे तो z0 इज इक्वल टू सीज पाई प्लस 2 इंटू 0 पाई ओवर 6। तो ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट सीज पाई बाई 6। और इसको एक्सपेंड करके लिखें तो कॉस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। और इनकी वैल्यूज लगाएं, कॉस पाई बाई 6 √3/2 और साइन पाई बाई 6 1/2। √3/2 प्लस आयोटा 1/2 और इनको ऐड कर देंगे एलसीएम के थ्रू, तो 2 और √3 प्लस आयोटा। तो फर्स्ट रूट ये कैलकुलेट कर लिया। अब आपने ZK की जगह पर ZK में 1 लगा दें, तो सेकंड रूट Z1 दैट विल बी सीज पाई प्लस 2 इंटू 1 पाई ओवर 6, क्योंकि K की जगह पर 1 लगा दिया तो सीज पाई प्लस 2 पाई ओवर 6 और ये इक्वल हो जाएगा सीज पाई प्लस 2 पाई 3 पाई बाई 6 और ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट सीज पाई बाई 2 और इसको लिख देंगे कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। सिंप्लीफाई करें तो Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस पाई बाई 2 चूंकि 0 होता है और साइन पाई बाई 2 1, तो 0 प्लस आयोटा इंटू 1 इज इक्वल टू आयोटा। उसके बाद अब K की वैल्यू आप 2 लगा दें तो Z2 इज इक्वल टू सीज पाई प्लस 2 इंटू 2 पाई ओवर 6 इज इक्वल टू सीज पाई प्लस 4 पाई 5 पाई बाई 6 और इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कॉस 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 और इसकी वैल्यू cos 5 पाई बाई 6 माइनस √3/2 माइनस √3/2 और आयोटा साइन पाई बाई 6 1/2 और इसको जब आपने एलसीएम लेके ऐड कर देना है स्टूडेंट्स तो 2 माइनस √3 प्लस आयोटा, ये आया हमारा थर्ड रूट। उसके बाद फोर्थ रूट Z3 K की जगह पर 3 पुट कर दें तो सीज पाई प्लस 2 इंटू 3 इंटू पाई ओवर
6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 6, सी 7 पाई बाई 6 और इसको लिखेंगे हम लोग कॉस 7 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। अब इसकी वैल्यूज आप लगा दें, कॉस 7 पाई बाई 6 माइनस अंडर रूट 3/2 और साइन 7 पाई बाई 6 माइनस 1/2, तो माइनस अंडर रूट 3/2 और माइनस 1/2 आयोटा। एलसीएम लेके ऐड कर देंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3 और माइनस आयोटा। ये फोर्थ रूट था। नेक्स्ट फिफ्थ रूट Z4 के की जगह पर 4 पुट कर देंगे तो सीज पाई प्लस 2 इंटू 4 पाई ओवर 6 इज इक्वल टू सीज 9 पाई बाई 6। और एक्सपेंड करके लिखें कॉज 9 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 9 पाई बाई 6। इनकी वैल्यू लगा दें, कॉज आपके पास 0 हो जाएगा ये और साइन -1, तो 0 प्लस आयोटा -1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये हमारा स्टूडेंट फिफ्थ रूट। और अब हमने इसका लास्ट रूट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें k को 5 पुट करना पड़ेगा और बन जाएगा Z5 इज इक्वल टू सीज पाई प्लस 2 इंटू 5 पाई over 6 is equal to C's 11 pi by 6 एक्सपेंड करके लिखें cos 11 pi by 6 प्लस आयोटा साइन 11 pi by 6। और अब वैल्यूज लगाएं, cos 11 पाई बाई 6 अंडर रूट 3/2 साइन 11 पाई बाई 6 माइनस 1/2, तो अंडर रूट 3/2 माइनस 1/2 आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस आयोटा ओवर 2। तो ये स्टूडेंट हमारे रिक्वायर्ड रूट्स हैं, are the required sixth roots of -1। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचे और आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।